सोशल चेंज में अभी तक हमने जाना कि सोशल चेंज क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके कॉजेस या कारण कौन कौन से हैं और इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या इफेक्ट है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेंसीज ऑफ सोशल चेंज की सामाजिक परिवर्तन की शाखाएं कौन कौन सी हैं। ये जो परिवर्तन है शुरू कहाँ कहाँ से होता है, किन किन के द्वारा होता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं सोशल चेंज के एजेंसीज के बारे में, शाखाओं के बारे में। तो कौन कौन सी एजेंसी हैं, तो पहले हम उन एजेंसीज के बारे में हम जानेंगे, फिर एक एक करके हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें फैमिली, कम्युनिटी, समुदाय, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मास मीडिया, जनसंचार, चाहे हम टीवी की बात करें चाहे हम न्यूज़पेपर की बात करें, तो ये सब क्या है, जनसंचार है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, गवर्नमेंट, सरकार, एनजीओ, नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान। तो ये सब क्या है, सोशल चेंज की एजेंसीज हैं। और सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं यही होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन एजेंसीज के बारे में बात करते हैं जो सोशल चेंज में, सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान देते हैं और इन्हीं की वजह से सामाजिक परिवर्तन भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फैमिली की, परिवार की, तो देखिए जब हम सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो सोसाइटी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, फैमिली है। कहीं पे भी अगर हम बदलाव की बात करते हैं, सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, तो इकट्ठे पूरी सोसाइटी में नहीं आता, वो इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, वो एक इंसान से स्टार्ट होता है, एक परिवार से स्टार्ट होता है। तो सोशल चेंज की जो सबसे पहले एजेंसी है, शाखा है, कौन सी है, घर। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जो उसका पहला जो हम कहते हैं ना प्लेटफॉर्म जो होता है, उसकी फैमिली होती है। ठीक है, तो कोई भी चेंज है, कोई भी परिवर्तन है, इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है और सोसाइटी की जो सबसे छोटी यूनिट क्या है, फैमिली। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन की सबसे पहली जो शाखा है क्या है, सोशल चेंज की जो सबसे पहली शाखा है, एजेंसी है, वो है फैमिली। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कम्युनिटी, समुदाय। तो देखिए मेघालय की बात करें, भारत का एक स्टेट है, राज्य है। और मेघालय में एक विलेज है मावलोंग, जिसको एशिया का सबसे, आप कह सकते हो कि क्लीनेस्ट विलेज या सबसे स्वच्छ, सबसे साफ सुथरा विलेज है। ठीक है, तो अब मिजोरम के एक, सॉरी, मेघालय के एक विलेज को पूरी एशिया जानती है। कैसे जानती है, उसकी साफ सफाई की वजह से। और वो वहां पे इतनी साफ सफाई हुई कैसे, वहां के जो कम्युनिटी के लोग थे, उस समुदाय के लोग थे, सबने इनिशिएटिव लिया, सबने मिलकर अपने गांव को साफ बनाया, स्वच्छ बनाया और इतना क्लीन बना दिया कि पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा विलेज हो गया। ठीक है, तो ये पहल कहाँ से हुई, एक कम्युनिटी से, एक छोटे समुदाय से हुई। और धीरे धीरे करके जब सबने देखा कि यार एक गांव के लोगों का इनिशिएटिव इतना है कि उसको वर्ल्ड लेवल पे सब जान रहे हैं, तो इसने जाने कई राज्यों को, कई कंट्री को, कई गांवों को, एक इनिशिएटिव ने मावलोंग जो कम्युनिटी है, जो गांव है, वहाँ के लोगों की इस इनिशिएटिव ने पूरे दुनिया भर के लोगों को के मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। और सब धीरे धीरे जो हम साफ सफाई की बात करते हैं, इसको सब प्रायोरिटी देने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले एजेंसीज क्या है, फैमिली, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी, समुदाय। ठीक है, और फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हम बात करते हैं जब एक बच्चा अपनी फैमिली से निकलता है, कम्युनिटी में जाता है और धीरे धीरे जब स्कूल कॉलेजेस में जाता है, तो अपनी सोसाइटी के बारे में जानता है, अपने कल्चर के बारे में जानता है, और भी बहुत सारी सोसाइटीज के बारे में, कल्चर के बारे में, कंट्री के बारे में जानता है। ठीक है, तो धीरे धीरे, चाहे वो हम अपनी बात करें चाहे दूसरे देशों की बात करें, वहाँ पे रहने वाले लोगों की बात करें, तो स्कूल कॉलेज हम जानते हैं, तो स्कूल कॉलेज के माध्यम से ही बच्चा इस पूरे अपने कंट्री से और कंट्री से, इस पूरे वर्ल्ड से वो इंट्रोड्यूस होता है, सबके बारे में जानता है, समझता है। और धीरे धीरे वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना,
ठीक है। तो हम कहते हैं ना डाइवर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो धीरे धीरे उसके मन में दूसरों के रिस्पेक्ट आनी स्टार्ट होती है। वो देखता है कि मान लो अगर हम भारत भारत की बात करते हैं, तो जब हम वेस्टर्न कंट्री को देखते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट को देखते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी कंट्री इस तरह से आगे बढ़े, इस तरह से डेवलप हो। ठीक है। तो हम अच्छी एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद हम भी पूरा एफर्ट करते हैं कि हमारा देश भी बाकी देशों की तरह आगे बढ़े। तो सोशल चेंज की एक और जो बड़ी एजेंसीज हैं, हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़े हैं, तो उनके सक्सेस के पीछे एक स्कूल, वहाँ के टीचर, कॉलेज, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ के टीचर्स, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। यहीं से मोटिवेट हुए, आगे बढ़े और धीरे धीरे एक अच्छे पोस्ट पे पहुंचे। ठीक है। और उनको देखकर ना जाने कितने और जो बच्चे हैं आगे बढ़े, उन्होंने एफर्ट्स किया। तो आज हम देखते हैं स्कूल और कॉलेजेस एक इस तरह की एजेंसीज हैं जो सोसाइटी, जो ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाती है, मानव को मानव संसाधन बनाती है। और यही लोग यहाँ से निकलकर अपने कम्युनिटी में जाते हैं, अपने सोसाइटी में जाते हैं, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। तो सोशल चेंज की एक और एजेंसी क्या है? स्कूल और कॉलेज। फिर हम बात करते हैं मास मीडिया, जनसंचार। तो ठीक है। तो देखिए, मास मीडिया में हम टेलीविजन की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, ठीक है, इंटरनेट प्लस कंप्यूटर। तो ये सब क्या है? मास मीडिया का मतलब है कि जिनकी पहुंच एक ही टाइम में लाखों करोड़ों लोगों तक हो। तो आजकल हम देखते हैं मास मीडिया का लोगों पर इतना ज्यादा असर पड़ता है। यही मीडिया जो है पल भर में किसी को हीरो बना देता है, तो पल भर में किसी को विलन बना देता है। तो इसकी लोगों की सोच पर, उनकी फीलिंग्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है। हम अक्सर देखते हैं, चाहे हम सोशल अवेयरनेस की बात करें, ठीक है, जागरूकता की बात करें, वुमेन एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, बहुत सारे इशू ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। कल को किसी विलेज में, किसी स्टेट में कि चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, ठीक है, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचता है। ठीक है। तो लोग उसके विरोध में मीडिया के द्वारा ही अपनी आवाज उठाते हैं, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डालते हैं। ठीक है। ताकि जो भी विक्टिम है उसके साथ न्याय हो सके, न्याय मिल सके। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मास मीडिया एक ऐसा साधन है जो लोगों पर सीधा असर डालता है, उनकी सोच पर, उनकी समझ पर। तो मास मीडिया भी क्या है कि जो सोशल चेंज की एक आप कह सकते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है, शाखा है। और अगर हम मास मीडिया के साथ टेक्नोलॉजी की बात करें, तो देखिए आज का जो टाइम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम है। ठीक है। एक डेवलप कंट्री को देखते हैं, एक डेवलप सोसाइटी को देखते हैं, तो वहां पर उनकी जो टेक्नोलॉजी का लेवल उतना हाई है, उतना अच्छा है। तो टेक्नोलॉजी आप देखिए आज के टाइम में हम देखते हैं, तो जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी ने किस तरह से हमारे रहन सहन को बदल दिया। एक टाइम ऐसा था कि आपको अगर आपको पैसे की लेन देन करनी हो तो आप बैंक जाते थे, बैंक में आप घंटों भर लाइन में खड़े रहते थे, भीड़ होती थी काफी। आपको शॉपिंग करना है तो आप मार्केट जाते थे, आपको खाना खाना है, बाहर का खाने का मन करे, आप रेस्टोरेंट जाते थे। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं, चाहे आपको शॉपिंग करना है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह से आप घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है। आपको अगर फूड चाहिए, आपको खाना खाना है बाहर का, तो आप जैसे जोमेटो है, यहाँ से आपको फूड भी अवेलेबल आपको मिल जाता है घर बैठे बैठे। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज हम चाहे फ़ोन की बात करें, वीडियो कॉल की बात करें, आप एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया भर में कहीं पे भी किसी से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप बैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है। आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आजकल जो टेक्नोलॉजी ने ना हमारी सोसाइटी को क्या बना दिया है कि डिजिटल सोसाइटी बना दिया है। हम मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू घर बैठे बैठे ही हम पूरी दुनिया से कांटेक्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को हमने बहुत ज़्यादा इजी कर लिया है। तो एक तरह से देखते हैं टेक्नोलॉजी ने, चाहे हम किसी भी एरिया की बात करो, आप चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करो, आप एजुकेशन की बात करो, आप चाहे हम फिल्म जो एक्टिंग, आर्ट, ड्रामा, इस एरिया की बात करते हैं, किसी भी एरिया की बात करो, चाहे आप फूड की बात करो, चाहे आप मार्केट की बात करो, हर जगह, ठीक है, हर जगह टेक्नोलॉजी
का बढ़ चढ़ के यूज हो रहा है, और टेक्नोलॉजी ने हमारी सोसाइटी को, लोगों के रहन सहन को, काम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया है। तो सोशल चेंज की एक और एजेंसी क्या है? टेक्नोलॉजी है। जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रही है, वहाँ पे सोसाइटी में ज़्यादा तेजी से हमें परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। इसी तरह से देखिए, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, बात करें सरकार की, बात करें, तो जैसे मैंने आपको डिजिटल इंडिया की बात की, ठीक है, तो सोसाइटी में सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा फैक्टर गवर्नमेंट होता है, उनकी पॉलिसी होती है। ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन देने का प्रयास किया गया, ताकि घर घर एजुकेशन पहुंचे, सबको एजुकेशन मिलेगी, तो सब सोशली अवेयर होंगे, अपने राइट्स के बारे में जानेंगे, अपने टैलेंट को बाहर लेके आ सकेंगे। ठीक है। और ऐसे ही एजुकेशन के थ्रू ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाकर लोगों को, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, ताकि वो देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है। तो इसके पीछे भी मेन रोल किसका होता है? पॉलिसी बनाना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का। आज जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आप घर बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, घर बैठे बैठे बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, घर बैठे बैठे आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है। तो ये किसका इनिशिएटिव है? गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि सोशल चेंज की जो एक एजेंसी है, क्या है? गवर्नमेंट है, सरकार की नीतियां हैं। जिस कंट्री में हम देखें, अगर सरकार की जो पॉलिसी है उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो जो कंट्री है वो धीरे धीरे, जिस देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पर वो कंट्री धीरे धीरे, देश जो है पतन की तरफ जा रहा है। वहां पे सोशल चेंज की बात करें, इतना नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे हम अपने देश की बात करते हैं, ठीक है, हम वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट सही से काम करे, पॉलिसी बनाए, उसको सही से इम्प्लीमेंट करे, तो देश जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ जाता है। जैसे हम कहते हैं, हमारा देश जो है विश्व गुरु है, और धीरे धीरे आज के टाइम में हम देखें तो वर्ल्ड लेवल पे इसका जो दबदबा है फिर से कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इसका स्टेटस बढ़ रहा है। तो सोशल चेंज की एक जो एजेंसी है, कौन है? सरकार है। ठीक है। फिर हम एनजीओ की बात करते हैं, तो देखिए, एनजीओ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। तो हम एनजीओ की अगर बात करें, तो एनजीओ एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। एजुकेशन के अलावा जो हम ओल्ड एज होम, वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो एनजीओ क्या है? सोसाइटी में ही, सोसाइटी के लोगों के द्वारा अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव है। ठीक है। तो अलग अलग हम देखते हैं कि चाहे हम ट्राइबल एरिया में जाएं, चाहे हम विलेज एरिया में जाएं, चाहे हम अर्बन एरिया में जाएं, हर जगह एनजीओ, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, वुमेन के लिए, चाहे हम बुजुर्गों की बात करते हैं उनके लिए, दिव्यांगों के लिए, अलग अलग सेक्टर में एनजीओ काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एनजीओ जो है, ये भी सोशल चेंज की एक बहुत बड़ी शाखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए रिसोर्स इकट्ठा कर सके। तो ऐसे में ये एनजीओ जो है, इनका रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एनजीओ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और सामाजिक परिवर्तन में अपने प्रयासों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की सोशल चेंज की जो एजेंसीज के बारे में, शाखाओं के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।